हेलो स्टूडेंट, वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जो कि मेरा फेवरेट है। मेरा फेवरेट इसलिए क्योंकि इसके अंदर ऐसी अच्छी बातें बताई है कि गुरु जी और शिष्य की आज का जो संबंध है और संबंध की जो परंपरा है वो आज जो नई एजुकेशन सिस्टम ने अब जाके अपनाई है। अभी तक तो नहीं थी पर पहले थी। गुरुकुल के जमाने के अंदर किस तरह से लोग पढ़ने जाते थे, कहाँ पढ़ते थे, कौन पढ़ाते थे, किस तरह से पढ़ाई होती है, उसके बारे में स्टैंडर्ड 9 हिंदी के अंदर है 16 चैप्टर भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध। हमारे लेखक महोदय है, नाम है आनंद शंकर माधवन जी। केरल प्रदेश के अंदर क्विलन जिले के अंदर जन्म हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आए और हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो संबंध है उसके बारे में बहुत कुछ लिखा। महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भी गए और वहां पर भी सक्रिय काम किया। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग प्रकार की पुस्तकें लिखी। अद्वैत मिशन 1985 के अंदर शिवधाम अभिनय शिक्षा नगरी के अंदर स्थापना भी की। और इसके अलावा जो बुक्स की अगर हम बात करें तो बिखरे हीरे, अनल शलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी जैसे प्रमुख रचनाएं उन्होंने लिखी। इसके अलावा आमंत्रित मेहमान के लिए बिहार के द्वारा राष्ट्रभाषा परिषद के द्वारा भी पुरस्कृत किए गए। और आज हम करेंगे हमारा जो आज का जीवन है, जहां पर हम मनुष्य मेट्रो शहर के अंदर, नगरों में, शहरों में, जहां पर धीरे धीरे करके एजुकेशन सिस्टम बिकाऊ होती जा रही है, धंधार्थी होती जा रही है, पैसा फेंक तमाशा देख जैसा हो रहा है, जहां पर एजुकेशन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ धंधा पैसा है, वहां पर संबंध कैसे होना चाहिए, निष्ठावान पढ़ाई कैसी होती है, उसके बारे में बहुत खूब तरीके से लिखा है। तो देखते हैं आज का चैप्टर। हमारे जमाने में यानी कि हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। व्यावसायिक का मतलब होता है धंधा, और संस्कृति मतलब कल्चर। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम धंधे वाला बन चुका है, पैसे वाला बन चुका है। और इसी के कारण से गुरु शिष्य के अंदर भी परिवर्तन आना शुरू हो चुका है। पहले हम विद्यालय में जब जाते थे तो हम विद्यालय को विद्यालय नहीं, मंदिर के समान समझते थे। आज भी गांव का वो छोटा सा टूटा फूटा सा विद्यालय हमारे लिए मंदिर से कम नहीं है। जब भी मैं गांव में जाता हूँ, एंट्री करता हूँ, मुझे वो प्यारी सी विद्यालय दिखाई देती है, मेरा सर सम्मान से झुक जाता है। आज भी हमारे सर या टीचर हमें उस गली में से निकले हुए दिखाई दे तो हमारे अंदर रिस्पेक्ट ज्यादा आ जाता है। आप उसको डर भी कह सकते हो, क्योंकि उसने हमें मारा पीटा, पर हाँ, हमें मनुष्य मार पीट के बनाया है। इस तरह से पहले विद्यालय हमारे लिए मंदिर के समान था। शिक्षा देने का एक आध्यात्मिक अनुष्ठान चल रहा था वहां पर। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। यानी एजुकेशन, शिक्षा हमें सही आत्मा यानी परमात्मा से मिलवाती है, आपको आप बनाती है। ये कार्य करता है मंदिर यानी विद्यालय। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जा सकती है। आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। अब शिक्षण कार्य पेट चलाने का साधन हो चुका है कि अगर आपने अच्छा एजुकेशन लिया है तो क्या हाँ, आपको अच्छा धंधा, अच्छी जॉब, अच्छी डिग्री से अच्छा फायदा मिलेगा। और इसी के कारण से सब जगह पर ट्यूशन, विद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एक तरह से बिकाऊ हो चुकी है। जो डिग्री चाहिए, जैसी डिग्री चाहिए, आपको बना के देते हैं। एंड फिर वही इंसान जो हम उसको डॉक्टर बनाते हैं और वही हमारे रिलेटिव का ऑपरेशन करते हैं, तो कितना डाउट करेंगे एजुकेशन पे या मरने वाले पे। तो ये चीज है। जिस भारतीय संस्कृति का कहा जाना चाहिए कि आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार से अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति प्राप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप से आई है। भारतीयों में सार्वजनिक व्यवहार में गुरु और शिष्य का संबंध तदनुरूप परिवर्तन हो चुका है। यहाँ पर गुरु वेतन भोगी, पैसों के हिसाब से पढ़ाता है, घंटों के हिसाब से पढ़ाता है। कितना पैसा मिला, इतना गुड़ डालेगा, इतना एजुकेशन मीठा बनाएगा। नहीं, पहले ऐसा था कि जो पैसे लेने वाले लोग थे वो अलग रहते थे एंड पढ़ाने वाले अलग। अब क्या है कि वही टीचर है जो फीस भी लेता है और पढ़ाता भी है। अब फीस नहीं दी तो उसके प्रति उसकी दृष्टि भी चेंज हो जाती है। यानी पैसा आया तो उस दिन बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, बार बार पढ़ाते हैं, ध्यान लगा के पढ़ाते हैं, स्माइल दे के पढ़ाते हैं।
तो दोनों चीज अलग है। पैसा आया नहीं आया, मेरा काम क्या है, उसको अच्छा जीवन देना, और अच्छा जीवन के लिए अच्छी शिक्षा देना होना चाहिए। तो वहां पर विदेशों में वहां पर ये ऐसा ही चलता है, पैसों के आधार पर पढ़ाई होती है, और धीरे धीरे करके जैसे हमने फैशन अपना लिया, रहन सहन अपना लिया, उसी तरह से हमारा मूल मंत्र जो था भारत का, हमने वो भी अपना लिया है, यानी गुरु शिष्य का संबंध भी। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे पहले, परंतु ना शिष्य शुल्क के लिए होता था। यहाँ पर जब शिक्षा खत्म होती थी तब जाके गुरु दक्षिणा होती थी, और उसमें से आप खुश हो गए इस तरह से दोगे, और गुरु खुश हो जाए ऐसा कुछ दोगे शिक्षा के खत्म होने के बाद, ये था। परंतु आज पैसा देकर विद्या खरीदने का क्रय और विक्रय, लेन और देन पद्धति शुरू हो चुकी है। भारतीय मिट्टी का ये उपज नहीं है। शिक्षालय के एक प्रकार में आश्रम में हम पहले पढ़ने जाते थे, हम उसको आश्रम कहते थे, हम उसको मंदिर कहते थे, हम उसको गुरु का कुल कहते थे। आज वो इंग्लिश में चला गया। हम लोग स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल आप जा रहे हो, क्योंकि हमारे टाइम में तो विद्या का आलय था, विद्या का घर था, है ना, इसलिए हम उसको मंदिर कहते थे, हमारे लिए पूजनीय था। आप किस में जाते हो, आप स्कूल में जा रहे हो, इतना फर्क आ गया है। ये है हमारा फर्क। शिक्षणालय आश्रम और मंदिर के समान था। गुरु हमारे लिए साक्षात भगवान की तरह था, और शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होता था। शिष्य गुरु को पुत्र से अधिक प्रिय होता था। यहाँ सम्मान मिलना शक्ति पाने का रहस्य था। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उसकी आध्यात्मिक अनुष्ठान थी, परमेश्वर को प्राप्त करने का एक माध्यम था, और वही आज पेट भरने का जरिया बन चुका है। और वही होता है, गुरु भी अपना पेट भरने के हिसाब से उतना ही बोलता है, उतना ही सिखाता है, तो सामने वाला उतना ही लेता है कि जितना उसने फीस दी, है ना। जैसे कहता है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मिठास मिलेगी, जितना पैसा डालोगे उतना अच्छा सामान मिलेगा, उसी तरह से जितनी फीस भरोगे उतना अच्छा एजुकेशन मिलेगा। पर आज तो ये है, एजुकेशन मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। आजकल तो ये हो गया है कि एजुकेशन की दृष्टि से फैसिलिटी खरीदी जाती है। अच्छा, यहाँ पर एसी है, अच्छी बेंच है, फैसिलिटी क्या क्या दे रहे हो, सीसीटीवी कैमरा की सिक्योरिटी है, ये है वो है, ऐसा वैसा है, पढ़ाई वो नहीं है। लाइक ऐसा हो गया है। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत के महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था, लोग जानते नहीं थे कौन है विवेकानंद जी। जब उन्होंने अमेरिका गए और वहां पर जब उसने अपना नाम कमाया और फिर भारत आए, तो भारतवासी उसके पीछे दौड़ने लगे, उसका स्वागत करने लगे। वाह वाह, कितने बड़े स्वामी है, क्या अद्भुत आत्मा है, कितने महान व्यक्ति है, क्यों पहले नहीं थे। आज हम ऐसे हो गए, नाम कमाओ तो आपको नाम मिलेगा, उसके लोग इंतजार करते हैं। दूसरा उदाहरण दिया है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल प्राइज मिला, क्यों, तब तक वो महान आदमी नहीं थे। जब उसको नोबेल प्राइज मिला तो बंगाली लोग उसके पीछे दौड़ने लगे, उसका राग आलापना लगे, आमोदे ठाकुर सपूत कहने लगे। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को कुछ पूछता भी नहीं था, भरतनाट्यम और कथकली को कोई पूछता भी नहीं था। पर जब विदेश में उसका मान सम्मान मिलने लगा तो आश्चर्य में भारतीय सोचने लगे कि यार हमारी संस्कृति के पास भी ऐसी अच्छी चीज है। यहाँ के लोग अपनी खूबसूरती नजर ही नहीं आती है, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं कि अच्छा तू भी पिज्जा खा रहा है, अरे हमारा रोटला भी तो पिज्जा है। प्रॉब्लम क्या है, उसको नाम अलग दिया जा रहा है। बाकी होता क्या है कि वही रोटला है, उसके ऊपर हम सब्जी अलग से लेकर अलग अलग बटका करके खाते हैं। वो लोग दूसरा आटा लाते हैं, उसके ऊपर सब्जी डाल देते हैं और साथ में खाते हैं। बस यही तो है। दोनों क्या दे रहे, तो क्या एनर्जी और ताकत। वो प्रॉब्लम क्या है, विदेशी का मान सम्मान, बस वो जेलसी, उसके जैसा हमें होना है, हमें हमारा जैसा नहीं होना है। कुछ ऐसा बनो लोग आपको फॉलो करे, आप क्यों दूसरों को फॉलो कर रहे हो। आप जो हो वही रहो, क्योंकि दूसरे जैसा बनने की कोशिश करोगे तो बन तो जाओगे, पर संतुष्टि नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। और वही संतुष्टि और शांति भारतीय संस्कृति में है, भारतीय एजुकेशन में है। इसलिए लिखा है कि हमारी संस्कृति में इसकी पूर्व चीज कोई नहीं थी। यहाँ के लोग अपनी खूबसूरती को नजर आते नहीं है, पराये का सौंदर्य देखकर मोहित हो जाते हैं।
जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर भगवान से प्रार्थना की, देश के निवासी आज जर्मनी जा रहे हैं, विलायत जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लैंड और कनाडा तो भर दिया है पंजाबी और भारतीयों ने, गुजरातियों ने। ऐसा हो गया है, विलायत विलायत नहीं है, वो तो स्वर्ग है भाई। ऐसे लोगों की प्राचीन गुरु शिष्य के संबंध की महिमा सुनना ऐसा हो गया है कि गधे को गणित पढ़ाना जैसा है। गधा गणित समझेगा? नहीं समझेगा। तो उसको हम क्या समझाए कि गुरु और शिष्य का संबंध क्या होता है। देखो और एग्जांपल देंगे आपको ताकि और अच्छी तरह से समझ सको। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान है, नाम है गामा पहलवान, वो मुंबई गए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया था। अखबार में उसके समाचार प्रकाशित हुए थे और एक पारसी पत्रकार उसके पास आए और उत्सुकतावश उसके निकट पहुंचकर उससे पूछा कि पहलवान गामा जी साहब जी, विश्व में किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हो, तो आप अपने अमुक अमुक शिष्य से ही क्यों लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाते। पता तो चले कि आपके शिष्य को कितना आता है, आपने कितना सिखाया और आपको भी कितना आता, पता चल जाएगा। ये प्रश्न एक पारसी पत्रकार ने पूछा, हमारे किसको, पहलवान गामा को, बॉम्बे में पूछा। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे हुए नहीं थे, इसलिए उन्होंने उस शब्द का हैरान नहीं हुए। उन्हें आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते रह गए और फिर बाद में धीरे से कहा, भाई साहब जी, मैं हिंदुस्तान का हूं और हमारा अपना एक निजी रहन सहन शिक्षा प्रणाली है, शायद आप उससे परिचित नहीं हो। जिस लड़के को आपने नाम लिया ना कि आप उसके साथ लड़ाई करो या फिर उसके साथ आप कुश्ती करो, वो लड़का लड़का नहीं है, वो शिष्य नहीं है, मेरे बेटे जैसा है। यानी कि मेरे पसीने की कमाई है, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी ज्यादा मुझे उससे प्यार है। इसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है, कुछ नहीं है, मैं लड़ू या वो लड़े, दोनों एक ही के बराबर है। देखो इतना मान सम्मान था गुरुओं को, और शिष्य को तो उससे भी ज्यादा गुरु के प्रति। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा ज्यादा प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्य को कम प्रभावी रहे, यानी हम यही चाहते हैं कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया है उससे ज्यादा मेरा शिष्य कमाए, वो पावरफुल बने। एक समय था जब मैंने ये जो क्लासेस शुरू किया ना, उस समय सिर्फ मेरे पास 4 से 5 स्टूडेंट थे, 2004 की बात कर रहा हूँ। फिर 2005 के अंदर मेरे पास 10th स्टैंडर्ड के 10 स्टूडेंट आए। फिर मैंने सोचा भाई लैंग्वेज हिंदी गुजराती संस्कृत कौन पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो क्या पाएगा। परंतु हुआ ऐसा कि 2006 के अंदर हमारी एक स्टूडेंट अदिति, उसने 91 स्कोर किए संस्कृत के अंदर। उसने मुझे सिखाया रिजल्ट देकर के, सर 90 तो आ सकते हैं 100 में से, ट्राई कर सकते हैं। एंड देन मैंने दूसरे साल ठान लिया कि अब मेरे सारे बच्चे को मैं 90 अब स्कोर कराऊंगा, क्योंकि उस समय मेरे मन में ऐसा चलता था, ऐसे लेटर एवान कॉम्प्रिहेंशन लॉन्ग आंसर, उन सब में से आधा एक मार्क तो काट ही लेते हैं, लैंग्वेज है करके काट लेते हैं स्कूल वाले। तो ऐसे कटिंग करते करते तो 15 मार्क तो ऐसे ही कट जाते हैं, यानी 100 में से कितना आएंगे, तो 85, दैट इज मैक्सिमम। फिर हमने सोचा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, चलो ट्राई करते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं। हमने ट्राई शुरू किया। दूसरे साल के अंदर 8 बच्चे आए 90 अब स्कोर करने वाले, और आज की तारीख है कि हमारे 350 से भी ज्यादा स्टूडेंट हैं जो 90 अब स्कोर कर चुके हैं। एंड 100 में से 100 संस्कृत में लाने वाले करीबन 15 से 17 स्टूडेंट हैं। हर साल दो तीन आते हैं। तो हम यही फाइनल कर लिया कि अगर मैथ्स में 100 में से 100 आ सकते हैं तो संस्कृत में भी आ सकते हैं। और वही कोशिश हमारी कारगर हुई, हम 95 तक चले गए हैं गुजराती के अंदर और 94 तक चले गए हिंदी के अंदर, और 100 में से 100 तो है ही संस्कृत में। तो अगर हम कोशिश करें ना तो उसका साथ देने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, एंड वही साथ देने वालों में से आप भी हो, तो मेहनत करने वाला मैं भी हूं। ये गुरु शिष्य की परंपरा है कि आप मेरी फीलिंग को जानते हो, मेरे शब्द को समझते हो, इतना ही नहीं अपने हृदय में बिठा कर रख देते हो, और मेरा बोल आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुछ भी करो, सर ने बोला है, मुझे देखकर बोला है, यानी सर को मेरे पे भरोसा है कि मैं जरूर कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ।
एंड आप फिर अपनी चोटली बांधकर बैठ जाते हो कि बस अब संस्कृत में 100 में से 100 लेके आऊंगा। ये संबंध है, ये रिलेशन है, क्योंकि संस्कार के साथ संस्कृत जुड़ा हुआ है, और राष्ट्र के साथ हिंदी जुड़ा हुआ है, और मातृभाषा के साथ गुजराती जुड़ा हुआ है। तो माता का प्यार भी हम देते हैं, हम संस्कार भी देते हैं, और देश प्रेम यानी कि हिंदी भी देते हैं, और इन सब के साथ कनेक्टेड हम हैं। इसलिए ये चैप्टर मेरा इसलिए फेवरेट है। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को वंश परंपरा में शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति का प्रभाव, हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्य को कम प्रभावी ना रखें। यानी हम ये चाहते हैं कि संसार में जितना नाम हमने कमाया ना, हमारा शिष्य भी इतना ही कमाए, मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं हो, ऐसा हमारे गामा पहलवान ने उस पारसी पत्रकार को बताया। भारत में गुरु शिष्य का यह भव्य रूप आज साधुओं में देखने को मिलता है ना। उसमें उसके बड़े साधु, बड़े गुरु, उसके बड़े गुरु, और उसकी जिस तरह से आराधना करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, आज भी आश्रम में रहते हैं। एंड कुछ जैन लोग तो पैदल पैदल विचरण भी करते हैं, एक एक शब्द उसके लिए भगवान के द्वारा बोली गई वाणी समझ लेते हैं। यह आज साधु में दिखने को मिलता है। पहल वालों में एक एक नियमों को फॉलो करते हैं, इतने बजे उठना है तो उठना है, अलार्म से पहले उठ जाते वो लोग, इतना ही खाना है और इतनी कुश्ती करनी है। संगीतकारों में भी आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे करते हैं, तो जब भी कोई उस्ताद का नाम लिया जाता है तो उस्ताद बोलते हैं उसको। थोड़ा बहुत आज उसमें है। भगवान रामकृष्ण बरसों योग्य, रामकृष्ण परमहंस की बात कर रहे हैं, भगवान रामकृष्ण परमहंस वर्षों से भगवान के पास एक अच्छा शिष्य पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उसने जैसे व्यक्ति को उत्तम शिष्य थे, वो भगवान को रो रो को प्रार्थना करते थे कि भगवान मेरे पास ज्ञान तो है, पर ज्ञान लेने वाला एक अच्छा सा शिष्य भगवान मुझे दे दो, ताकि मैं अपना सारा ज्ञान नेक्स्ट जनरेशन को पास करके जाऊं। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, वह बगैर शिष्य रहने के लिए वह एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में हैवान ईसा एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा है, ईसा मसीह ने, कि मेरे अनुयायी लोग मुझे अधिक महान है। क्यों? क्योंकि देखो, मैं तो आपको पढ़ा देता हूं, आपको समझा दिया, वर्ड टू वर्ड दिमाग में उतार भी दिया, ओके। फिर मैं क्या कहता हूं, बेटा इसको घर से लर्न करना है, कंठस्थ करना, कल टेस्ट है, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर। फिर आप घर पे जाते हो, यहां पर तो आप सुनते हो, फिर घर पे जाके रिवाइज करते हो, पढ़ते हो, इंपोर्टेंट नोट्स बनाते हो, फिर इधर आके टेस्ट देते हो, फिर कम मार्क्स आए वापस से कर दो। तो मैंने कितनी बार काम किया? एक काम किया, और आपने उसके सामने 4 बार काम किया। तो मुझसे ज्यादा किसने मेहनत की? आपने। इसलिए यीशु भगवान ने कहा है, क्या कहा है, कि मुझसे ज्यादा तो मेरे अनुयायी जो है वो ज्यादा महान है, मैं तो उसकी जूती बनने भी योग्य नहीं हूं, ऐसा ईसा मसीह ने कहा है। यही बात गांधी जी ने भी कहा है। गांधी जी अच्छे लगते हैं, उन्होंने गांधी जी अच्छे लगते, वो उन्हें पीछे चलते हैं कि भाई ये अच्छे इंसान है, उसको फॉलो करो। श्रीमद राजचंद्र जी एक महान व्यक्ति थे, जो गांधी जी के गुरु जी थे, आध्यात्मिक गुरु। गांधी जी ने उसके पास से 5 अच्छे शब्द सीखे, यानी संस्कार सीखे थे, हमेशा उसको फॉलो करते थे। स्वामी विवेकानंद सिर्फ उसे पसंद आते हैं जिन्हें स्वामी विवेकानंद बनने की शक्ति प्राप्त हो, उसके जैसा बनना। अगर मैं उसके जैसे कपड़े धारण करूं, ऐसा फोल्ड करके ऐसा खड़ा हो जाऊं, तो मैं स्वामी विवेकानंद बन जाऊंगा। मैं अपने बेटे का नाम सिद्धार्थ या स्वामी विवेकानंद अगर रख दूं, तो स्वामी जी नहीं बनने वाले हैं, नरेंद्र नहीं बनने वाले हैं, अमिताभ बच्चन नहीं बनने वाले हैं, सचिन नहीं बनने वाले। उसके जैसे उसके गुण, डिसिप्लिन, एजुकेशन लाना पड़ेगा, तब जाके बनता है। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि अपने अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले स्वयं संगीतकार, उससे अधिक संगीत का रसास्वाद करना पड़ता है कि अगर उसको कोई म्यूजिक का वीडियो बनाना है, म्यूजिक बनाना है, इंस्ट्रूमेंट करना है, तो उसको कितनी बार उसको बजाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और फिर जाके उस स्टेज पे बजा सकते हैं, और फिर कितनी सारी तालियों की गड़गड़ाहट उसको मिलती है, सम्मान मिलता है। इसलिए यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं, सम्मान देने वाला महान है। स्वयं पुष्प कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाली दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारे चाह में है, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, परंतु हाँ,
हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री है, यानी इसके ज्ञान से हमेशा गुरु जी को हमेशा प्रणाम करते थे कि भाई आप एक नहीं, आप हजारों लोगों को ज्ञान देते हो। विदेशों में आज भी इसका चलन है। आज शायद तक हम गुरुकुल को छोड़ते जा रहे हैं और उन लोगों ने हमारा फैशन कल्चर शायद अपना लिया है। आज के गुरु की सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, परंतु देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है कि सेवा देने की चीज नहीं है, लेने की नहीं। सेवा लेने से अधिकारी, बच्चे, रोगी, असहाय, वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का मूर्त रूप समझा जाए। सेवा रूपी पूजा उसकी शक्ति और प्रज्वल करने वाली क्षमता, सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रहे। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उसकी मात्रा तक की संभव है जिसकी मात्रा तक उसके पुजारी और भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी जाए। यानी ऐसा है कि अगर आप मंदिर में जाते हो, आपने कितना प्रसाद, कौन सा प्रसाद, कितनी दक्षिणा दी, उस हिसाब से पुजारी शायद आपको देखता है। हम पुजारी के लिए थोड़े आए हैं, हम प्रसाद के लिए भी नहीं आए हैं, हम तो भगवान को मिलने आए हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, और वो भी हम जोर जोर से नहीं कहते हैं, मन ही मन बोलते हैं और ऐसा लगता है उसने सुन लिया। बस यही होता है कि जब आप गुरु के सामने खड़े होते हो, वो समझ जाते हैं कि आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए। उसी तरह से आपके अंदर भी ये ताकत आ जाती है कि गुरु जी अगर ये कह रहे हैं तो उसका तात्पर्य क्या और किसके लिए है। दैट इज गुरु और शिष्य का संबंध। इतना बेहतरीन ये निबंध है कि हमें अपने जीवन में सबसे पहले तो ये उतारना चाहिए और हमें अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर करना चाहिए। आपको अच्छा लगा हो तो ये जरूर अपने फ्रेंड तक पहुंचाने की कोशिश करिए। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।